हेलो फ्रेंड। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 का एनसीईआरटी मैथ के डिटर्मिनेंट चैप्टर। डिटर्मिनेंट चैप्टर आज हम स्टार्ट करेंगे, जानेंगे कि डिटर्मिनेंट क्या है, डिटर्मिनेंट का यूज हम करते क्यों है। उसके बाद डिटर्मिनेंट कॉन्सेप्ट से हमारे बोर्ड एग्जाम में या डिटर्मिनेंट 12th में पढ़ने से क्या बेनिफिट है। ठीक है, जैसे आपको मान लीजिए कि ये कोई स्टेट के एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं या आपका मतलब बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, कहीं पे भी डिटर्मिनेंट का अच्छा खासा वेटेज रहता है। ठीक है, डिटर्मिनेंट्स मैट्रिक्स का ही एक अपग्रेडेड पार्ट है। ठीक है, तो आते हैं डिटर्मिनेंट्स को, हम जानते हैं क्या है डिटर्मिनेंट। तो हम डिफिनेशन इसका पहले ही लिख चुके हैं क्योंकि लिखने में थोड़ा सा हिंदी है, तो उसके बाद हम देखिए डिटर्मिनेंट क्या है ये जानेंगे। डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट का पहले जानेंगे कि डिटर्मिनेंट का जनक कौन है, डिटर्मिनेंट का खोज किसने किया। तो डिटर्मिनेंट का खोज किया आपको पीएस लैपलेस, जिसका जन्म हुआ था 1749 ईस्वी में और जो डेट कर गए 1827 ईस्वी में। यही डिटर्मिनेंट का जनक बोल दीजिए या डिटर्मिनेंट का खोज किए थे। ठीक है, तो आते हैं डिटर्मिनेंट के डिफिनेशन पे। डिटर्मिनेंट का डिफिनेशन है फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू मैट्रिक्स ए आई जे ऑफ ऑर्डर इन वी कैन एसोसिएटेड ए number called a determinant of a square matrix. It is denoted by determinant A और या डिटर्मिनेंट ए। ठीक है, इसको हम डिटर्मिनेंट ए पढ़ेंगे, इस टाइप से लिख सकते हैं या इस टाइप से लिख सकते हैं। ये तो हो गया आपका बुक का लैंग्वेज जो बुक में दिया हुआ है। आते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में हम कैसे करेंगे। शॉर्ट फॉर्म में यहाँ लिख चुके हैं यूनिक यूनिक सोल्यूशन यूनिक सोल्यूशन ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट। यूनिक सोल्यूशन, जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ यूनिक सोल्यूशन ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स का कोई यूनिक सोल्यूशन हो उसी को ही डिटर्मिनेंट कहते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स को हम मतलब यूनिक सोल्यूशन द्वारा उसको हम निकालेंगे, उसको डिटर्मिनेंट कहते हैं। यूनिक सोल्यूशन ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट। अब हम जानते हैं डिटर्मिनेंट को लिखते कैसे है। हमारा डिटर्मिनेंट लिखते कैसे, यहाँ देखिए डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट का सिंबल क्या होता है। तो यहाँ देखिए डिटर्मिनेंट, ये डिटर्मिनेंट हो गया। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट का सिंबल होता क्या है। तो डिटर्मिनेंट का सिंबल जैसे आपको मैट्रिक्स में बताए थे कि इसका सिंबल क्या होता है, तो मैट्रिक्स का सिंबल ए होता है। तो इसमें भी डिटर्मिनेंट्स में भी कुछ सिंबल होता है, तो डिटर्मिनेंट का सिंबल आपको ए हो जाएगा। डिटर्मिनेंट का ए सिंबल है। ठीक है, अब हम आते हैं डिटर्मिनेंट को क्या क्या ऑर्डर, जैसे मैट्रिक्स में भी होता था फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, nth ऑर्डर समथिंग होता था। तो डिटर्मिनेंट में भी जानेंगे कि डिटर्मिनेंट्स कितने ऑर्डर का होता है और कैसे। तो हम लिखते हैं ऑर्डर 1। पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से ऑर्डर 1। ठीक है, या ऑर्डर 1 1। ठीक है, 1 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट कैसे लिखते हैं। तो कोई भी, जैसे मान लीजिए कि आपको ए इक्वल टू आपका हो गया मैट्रिक्स ए, तो यहाँ पे हम डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ए। ये हो गया आपका फर्स्ट ऑर्डर का डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब आते हैं फर्स्ट ऑर्डर में सेम थिंग, 1 एलिमेंट है, इसमें कुछ खास नहीं है। अब आते हैं सेकेंड ऑर्डर, ऑर्डर सेकेंड, ऑर्डर सेकेंड, सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट। सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट निकालते कैसे। तो मान लीजिए कि ए बराबर ए इक्वल टू हम मैट्रिक्स ले लिए A11, A12, A21, A22। ठीक है, ये बराबर हम मैट्रिक्स ले लिए। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट हम कैसे निकालेंगे। तो डिटर्मिनेंट निकालेंगे सिंपल होता है, जैसे ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर का। अब यहाँ पे हो जाएगा डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट A11, A12, A13, A21, 13 नहीं, टू ऑर्डर, टू सेकेंड ही ऑर्डर का है। तो A21, A22, A22 आपका मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट का सिंबल ए होता है। मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स हो गया, ए डिटर्मिनेंट हो गया। अब जानते हैं ए डिटर्मिनेंट को हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे कैसे। मान लीजिए कि आपको ए डिटर्मिनेंट निकालना है, तो इसको कैसे निकालेंगे। तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा A11, A22 माइनस A12, A21।
ये हो जाएगा आपका सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट। ठीक है, इसको सेकेंड ऑर्डर के इस फॉर्म से हम डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम आते हैं एक एग्जांपल से पहले देखते हैं, उसके बाद एग्जांपल बाद में देखेंगे। अब आते हैं थर्ड ऑर्डर। थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हम कैसे निकालें, यहाँ पे लिखते हैं ऑर्डर ऑर्डर थर्ड। थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट हम कैसे लिखेंगे? थर्ड ऑर्डर, मान लीजिए कि मैट्रिक्स आपका थर्ड ऑर्डर में है, थर्ड रो थर्ड कॉलम, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये आपका हो गया थर्ड क्रॉस थर्ड, थर्ड रो थर्ड, थर्ड 3 by 3 का ये मैट्रिक्स हो गया। अब इसको हम थर्ड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट में कैसे लिखेंगे? तो आपका हो गया डिटर्मिनेंट A इक्वल टू हो जाएगा A11, A12, A13। ठीक है, उसके बाद A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये हमारा हो गया थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट। थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट का एक फॉर्म हुआ। ठीक है, ये तो डिटरमिनेंट निकला नहीं, तो डिटरमिनेंट हम कैसे निकालते हैं इसको? जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे सेकंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट हम इस टाइप से निकालेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा और इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, इसमें से इसको हम माइनस कर लेंगे। तो इसी तरह हम इसको देखेंगे कि इसका हम डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे। तो अब मान लीजिए कि डिटरमिनेंट ए निकालना है हमको, डिटरमिनेंट ए निकालना है, तो सबसे पहले हम इसको इसका वैल्यू को लेते हैं A11। A11 ब्रैकेट आपका हो जाएगा A11 ब्रैकेट, तो अब आपको तो ए वाला कैंसिल हो जाएगा और ए वाला कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा ए वाला। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा और एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। डिटरमिनेंट निकालने के लिए साइन चिन्ह जो मतलब होता है पॉजिटिव और नेगेटिव, साइन भी बहुत अच्छा मैटर करता है। अब आपको साइन में थोड़ा सा भी मिस हो गया तो आप डिटरमिनेंट में गलती कर सकते हैं। तो इसमें होता है आई, जैसे A11 ये डिटरमिनेंट निकालना है ना, तो आपका हो जाएगा फर्स्ट में तो A11 का निकालना है, तो A11 का तो -1 के पावर हो जाएगा A11, A11 का -1 के पावर तो 1 + 1, 1 + 1 आपका हो जाएगा A11। और उसके बाद तो ई लाइन जो यहाँ पे रहता है उसका रो और कॉलम दोनों कैंसिल हो जाता है, तो आपका हो जाएगा A222, A23, A32, A33। ठीक है, ये तो आपका हो गया प्लस में। ये प्लस कैसे है यहाँ पे लिखे है, प्लस हो गया जो मतलब जिस मैट्रिक्स का हम इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं उस मैट्रिक्स को ए के पावर रो 1 है कॉलम 1 है, तो इसी का पावर लिखे है। ठीक है, अब फिर यहाँ पे आएगा माइनस, माइनस तो नहीं होगा अभी, प्लस लिखते हैं। 1 के पावर -1 के पावर हो जाएगा क्या इस मैट्रिक्स के, इस पे आते हैं 1 2, तो 1 + 2, 1 + 2 हो जाएगा A12। इसका अगर निकालेंगे तो इसका रो और इसका कॉलम खत्म हो जाएगा, तो A21, A12, A23, A31, A33, ये आपका आ गया। तो इसको तो आपको -1 के पावर 3 हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा तो ये तो माइनस फॉर्म में ही रहेगा, ये माइनस फॉर्म में आ जाएगा। अब आते हैं इसमें प्लस -1 के पावर हो जाएगा 1 + 3, क्योंकि A13 का वैल्यू निकालना है, तो इसका रो और इसका कॉलम हो जाएगा क्रॉस, तो A21, A21, A22, A31, A32। इस फॉर्म से 3 क्रॉस 3 का है, इसको रो से हम इस रो को हम यहाँ पे कॉमन ले लिए, अल में ही हम इसको इसका हम रो को कॉमन लिए, कॉलम को भी कॉमन लेके आप कर सकते हैं, लेकिन ये वाला कंसेप्ट थोड़ा इजी होता है, इसमें गलत होने का चांस कम रहता है, क्योंकि इसमें ज्यादातर मैटर साइन का ही करता है। थोड़ा सा पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया तो आपका आंसर नहीं आएगा। तो आपका हो गया साइन कैसे आया यहाँ पे, इसके वजह तो -1 के पावर 1 + 1 है, तो ये तो सिंपल पावर 1 ही हो जाएगा, तो इस 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो साइन में कोई चेंज नहीं आएगा, पॉजिटिव ही रहेगा। यहाँ पे -1 के पावर 1 + 2 है तो 3 हो जाएगा, -1 के पावर अगर 3 रहे तो आपको इसका माइनस में होगा, यहाँ पे प्लस माइनस हो जाएगा। यहाँ पे -1 के पावर 1 + 4 है तो यहाँ पे 1 रहेगा, तो यहाँ पे साइन प्लस ही रहेगा। इस टाइप के हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं। ठीक है, तो हम
यहाँ तक अब एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा nth ऑर्डर का डिटरमिनेंट। nth ऑर्डर का डिटरमिनेंट निकालते कैसे, इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं। यहाँ से नोट कर लीजिए, तो यहाँ लिखते हैं, ठीक है, यहाँ लिखते हैं nth ऑर्डर, ऑर्डर nth ऑर्डर का डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे। तो nth ऑर्डर का डिटरमिनेंट निकालने के लिए आपको सबसे पहले आपको करना क्या होगा, ये पर ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले हमको करना है मैट्रिक्स n का ले लेंगे। a इक्वल टू आपका मैट्रिक्स हो जाएगा A11, A12, A13 डॉट 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 A1n, ठीक है, A21, A22, A23 डॉट 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 A2n डॉट 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 AN1, AN2, AN3, ANn। ये तो हो गया आपका मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। nth ऑर्डर का डिटरमिनेंट्स निकालने के लिए अब मान लीजिए डिटरमिनेंट्स ए इसका हम अगर निकाल रहे हैं तो डिटरमिनेंट्स का सिंबल हो जाएगा पहले, उसके बाद सिम एलिमेंट सेम लिखाएगा A11, A12, A13 डॉट 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 A1n, ठीक है, A21, A22, A23 डॉट डॉट A2n। यहाँ पे हो जाएगा AN1, AN2, AN3, A के पावर NN, ठीक है। ये आपका हो गया nth ऑर्डर का डिटरमिनेंट हो गया। इसको हम डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इसको हम लेके चलेंगे, उसके बाद जो इसका रो और इसका कॉलम माने क्रॉस हो जाएगा, उसके बाद जो बचेगा उस हिसाब से इसी फॉर्म से इसका भी हम डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा ऑर्डर। डिटरमिनेंट्स कितने ऑर्डर का होता है, nth ऑर्डर का भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम तक आपका बोर्ड एग्जाम में एनसीईआरटी जो बोर्ड एग्जाम है उसमें तो आपका मैक्सिमम 3 और 4 का ही देखा जाता है, 3x3 या 4x4, 3x4 इस सब टाइप से हो सकता है। इससे ज्यादा लेंथी हो जाता है तो नहीं देता है, लेकिन आप कोई पेपर अच्छा सा, जैसे मान लीजिए कि आप ऑनर्स कर रहे हैं मैथ ऑनर्स, तो उसमें आपको nth ऑर्डर तक ही प्रूव करना होगा, तो आपको बोर्ड एग्जाम के लिए इतना बेसिक अच्छा है। अब इसमें कुछ प्रॉपर्टी होता है, ठीक है, डिटरमिनेंट का कुछ प्रॉपर्टी होता है, उसको हम जानेंगे कैसे, इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद इसको हम इरेज करते हैं। इसको हम इरेज कर दिए। डिटरमिनेंट का सिंबल क्या होता है, डिटरमिनेंट्स का ऑर्डर क्या होता है, इस यहाँ तक हम जान चुके हैं। अब जानते हैं डिटरमिनेंट में कुछ प्रॉपर्टी होता है, 2 4 5 प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी का भी यूज करके हम इसका बहुत सारा क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो प्रॉपर्टी हम जानते हैं कि क्या क्या है। देखिए यहाँ पे हम प्रॉपर्टी लिख रहे हैं, ठीक है, प्रॉपर्टी लिख रहा है आपका, प्रॉपर्टी 1 लिख रहा है। प्रॉपर्टी वन में आपका हो जाएगा डेल, डेल डिटरमिनेंट को शो करते हैं, डेल द्वारा डिटरमिनेंट को ही सोल्व करते हैं। तो डेल हो जाएगा डिटरमिनेंट A11 नहीं लेते, ठीक है, A1, A2, A3, उसके बाद हो जाएगा आपका B1, B2 एंड B3, C1, C2, C3। ये आपका डिटरमिनेंट हो गया डेल। अब यहाँ पे और इसके बाद डेल वन में इसका ट्रांसपोज डिटरमिनेंट है, तो ट्रांसपोज डिटरमिनेंट हो जाएगा आपका A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3। ये आपका डिटरमिनेंट हो गया। तो ठीक है, तो डेल इक्वल टू होता है डेल वन। फर्स्ट प्रॉपर्टी में ये होता है डेल इक्वल टू डेल वन। इस कंसेप्ट का यूज करके हम बहुत सारा क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अब आते हैं प्रॉपर्टी 2 पे। प्रॉपर्टी 2, प्रॉपर्टी 2 पे आते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर्टी 2 में हम देखते हैं इसका क्या है। तो प्रॉपर्टी 2 में आपका दिया हुआ है डेल इक्वल टू, लिख लेते हैं, डिटरमिनेंट A1, B1, नहीं, A1, A2, A3, B1, B2, B3,
C1 C2 C3 ये कुछ प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम आगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि है क्या। तो आपका डेल वन इक्वल टू प्रॉपर्टी टू में आपका ए अपोजिट हो जाएगा। तो A3 A2 A1 B3 B2 B1 C3 C2 C1 होएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा डेल वन इक्वल टू माइनस डेल होता है। इस सेकेंड प्रॉपर्टी हो गया डेल वन इक्वल टू माइनस डेल। अब आते हैं प्रॉपर्टी थर्ड पे। ठीक है, प्रॉपर्टी थर्ड प्रॉपर्टी पे आते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या दिया हुआ है? तो थर्ड प्रॉपर्टी है डेल इक्वल टू A1 B1 C नो A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। ठीक है, ये पर इक्वल टू यहाँ पे थर्ड प्रॉपर्टी में इक्वल टू 0 है। इसका यूटिलाइज करके भी हम इस डिटर्मिनेंट चैप्टर का एक्सरसाइज 4.2 में भी इस कंसेप्ट का यूज करके हम क्वेश्चन को सोल्व करके देखेंगे। ठीक है, अब आते हैं प्रॉपर्टी 4। प्रॉपर्टी आपका हो जाएगा 4। प्रॉपर्टी 4 क्या है? तो प्रॉपर्टी 4 में कंसेप्ट है, जैसे मान लीजिए कि आपका हो गया, यहाँ देखते हैं प्रॉपर्टी 4 में है डेल इक्वल टू, ऑल में डेल लिख रहे हैं, KA1 KA2 KA3 B1 B2 एंड B3 C1 C2 C3 इक्वल टू आपका हो गया के क्रॉस डेल हो जाएगा। ठीक है, के क्रॉस डेल हो जाएगा प्रॉपर्टी में। प्रॉपर्टी 4 प्रॉपर्टी है। अब एक और प्रॉपर्टी है इसमें, प्रॉपर्टी 5 प्रॉपर्टी हमको डिटर्मिनेंट के चैप्टर में पढ़ना है। तो आपका प्रॉपर्टी 4 हो गया, सबको नोट करते जाएंगे, आगे यूटिलाइज होगा तो आपको पता चलेगा कि प्रॉपर्टी हम लिख क्यों रहे हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टी एक 5 है। 5 को देख लेते हैं क्या है। प्रॉपर्टी 5, ठीक है, प्रॉपर्टी 5 में डिटर्मिनेंट आपका हो जाएगा डेल वन प्लस, यहाँ लिख लेते हैं A1 प्लस डेल वन, A2 प्लस लेमडा टू एंड A3 प्लस 3। ठीक है, B1 B2 B3 C1 C2 C3 इक्वल टू इसके बराबर होता है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 प्लस का सिंबल है डेल वन डेल टू डेल थ्री B1 B2 B3 C1 C2 C3। ये हमारा प्रॉपर्टी 5 हो गया। ठीक है, प्रॉपर्टी 5 तक इसको यहाँ पे है। उसके बाद इसको A1 फॉर्म में ले लिए, यहाँ डेल वन डेल टू डेल थ्री B1 B2 B3 C1 C2 C3। ठीक है, यहाँ पे C1 है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद इसको इरेज करके अब जानते हैं नेक्स्ट आगे क्या देखना है। प्रॉपर्टी हम देख चुके हैं। प्रॉपर्टी के बाद हमको थोड़ा और आगे पढ़ना है। आगे इसको हम जानते हैं कि डिटर्मिनेंट का एरिया कैसे निकालते हैं। किसी भी डिटर्मिनेंट का एरिया निकालने के लिए उसका भी कुछ कंसेप्ट है। तो एरिया हम निकालते कैसे हैं उसके बारे में थोड़ा देखते हैं। इसको इरेज कर देते हैं। डिटर्मिनेंट का एरिया कैसे निकालते हैं, ठीक है, तब यहाँ पे लिखते हैं एरिया ऑफ डिटर्मिनेंट। एरिया ऑफ डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट का एरिया कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो हम पहले तो एक डेल बना लेते हैं, एक ट्रायंगल बना लेते हैं, थोड़ा बड़ा बनाते हैं। ये हमारा ट्रायंगल हो गया। ठीक है, इसको मान लीजिए ए,
इसको बी, इसको सी मान लिया, इसका वैल्यू मान लिया x1 y1, इसका वैल्यू मान लिया x2 y2, इसका वैल्यू मान लिया x3 y3। ये हमारा तीनों का वैल्यू मान लिया, बी है, सी है और ए है। तो हम इसका एरिया निकालेंगे कैसे? एरिया ऑफ डेल या डिटर्मिनेंट 1/2 ब्रैकेट हो जाएगा, x1 लेके चलेंगे तो अगर x1 को कॉमन रख रहे हैं तो हो जाएगा आपका, x1 को कॉमन रखेंगे तो हो जाएगा y2 माइनस y3, y2 माइनस y3 प्लस x2 में y3 माइनस y1, y3 माइनस y1 प्लस x3 में हो जाएगा आपका x3 ले लिए तो y1 माइनस x3 ले लिए y2 माइनस y3, ठीक है, y3 माइनस y1, ठीक है, और y1 माइनस y2 हो जाएगा। ये हमारा ब्रैकेट आ गया। इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखेंगे कैसे? ये तो हो गया हमारा फॉर्मूला है। ये किसी भी मैट्रिक्स का एरिया निकालने के लिए, डिटर्मिनेंट का एरिया निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट का एरिया निकालने का हमारा फॉर्मूला हो गया, तो इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखेंगे कैसे? डिटर्मिनेंट फॉर्म में हम लिखेंगे कि डिटर्मिनेंट इक्वल टू 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, ठीक है। इस टाइप से हम इसका डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। एरिया ऑफ डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला है, इसको अच्छा से लिखेंगे। इसका जब हम क्वेश्चन बनाएंगे, जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे एक्सरसाइज में, तो आपको इस फॉर्मूला का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। इसको याद कर लेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इस फॉर्मूला से हमारा मैक्सिमम टाइप के क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। जिस मैट्रिक्स या डिटर्मिनेंट का एरिया निकालना हो, इस कंसेप्ट से सोल्व होगा। तो उसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद आते हैं माइनर एंड कोफैक्टर, ठीक है। एक इसमें थोड़ा और जानना है, माइनर क्या है और कोफैक्टर क्या है, ठीक है। तो माइनर और कोफैक्टर का भी डिटर्मिनेंट्स में अच्छा खासा वेटेज है, अच्छा खासा क्वेश्चन इस पे रहता है, ठीक है। इसको हम इरेज कर दिए। इरेज करने के बाद आते हैं माइनर क्या है और कोफैक्टर क्या है, ठीक है। माइनर एंड कोफैक्टर कोफैक्टर माइनर एंड कोफैक्टर, ठीक है। माइनर एंड कोफैक्टर देखना है तो सबसे पहले हम माइनर देखते हैं, माइनर क्या है, उसके बाद हम कोफैक्टर देखेंगे। माइनर देखेंगे। माइनर के लिए हमको सबसे एगो ले लेते हैं, ए डिटर्मिनेंट्स ले लेते हैं। हो जाएगा आपका ए डिटर्मिनेंट्स, अगर हम ले रहे हैं ना तो ए डिटर्मिनेंट्स हो जाएगा, ए डिटर्मिनेंट्स एक ले लेते हैं, 3x3 का डिटर्मिनेंट्स ले लेते हैं। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये हम ले लिए डिटर्मिनेंट, ठीक है। ये डिटर्मिनेंट ले लिए। अब हम मान लीजिए कि इसका माइनर निकालना है, तो माइनर कैसे निकालेंगे? एक एक करके निकालते हैं। इसका माइनर, इसका 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 सबका माइनर हम निकाल के देखते हैं कि कैसे निकालेंगे। इसी टाइप से जब क्वेश्चन दिया रहेगा, इसी कंसेप्ट से उसका माइनर हम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ स्टार्ट करते हैं A11 से। A11 से हम इसका माइनर निकालेंगे तो इसका रो और इसका कॉलम क्रॉस हो जाएगा, बचेगा क्या? A22 A23 A32 A33, इसका ये वो माइनर हो गया, ठीक है। अब इसका A21 का निकालते हैं, A12 का माइनर निकालते हैं। A21 का माइनर, इसका रो और इसका कॉलम क्रॉस हो जाएगा, तो हो जाएगा A21 A23 A31 A33। A12 का माइनर हो गया, मतलब वन रो और 2 कॉलम, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट A13
A13 का अगर माइनर हम निकालेंगे तो A13 इसका रो एंड कॉलम क्रॉस हो जाएगा तो बचेगा क्या, बचेगा A21, A22, A31, A32 बचेगा। ठीक है, अब मान लीजिए हम A21 का निकालते हैं। A21 का माइनर अगर निकालेंगे तो आपका हो जाएगा A21 में इसका रो एंड कॉलम खत्म हो जाएगा तो बचेगा आपका A12, A13, A32, A33। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं A22 का हम माइनर निकालते हैं। A22 का माइनर हम निकालेंगे तो इसका रो एंड कॉलम क्रॉस हो जाएगा तो बच जाएगा आपका A11, A13, A31, A33। ठीक है, अब यहाँ से हम A23 का माइनर निकालते हैं। A23 का अगर माइनर हम निकाल रहे हैं तो A23 ये वाला टर्म है, इसका रो एंड कॉलम क्रॉस हो जाएगा तो बचेगा A11, A12, A31, A32 बचेगा। ये तो हो गया यहाँ तक माइनर। अब आते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट आते हैं A31 का अगर माइनर निकाल रहे हैं। A31 का अगर हम माइनर निकाल रहे हैं तो कैसे निकालेंगे, इसका रो और कॉलम क्रॉस हो जाएगा तो रो कॉलम क्रॉस हो गया तो बचा क्या, बचा A11, A12, A21, A22, नहीं A12 सॉरी A12, A13, A22, A23 ये बचा आपका। ठीक है, A31 के लिए। ठीक है, अब A32 के लिए अगर हमको माइनर निकालना है तो A32 यहाँ पे है तो इसका रो और इसका कॉलम चल जाएगा तो बचा क्या A11, A11, A13, A31, A33 और लास्ट का हमारा बचा A33। A33 का अगर हमको माइनर निकालना है तो माइनर कैसे निकालेंगे, इसका रो और कॉलम क्रॉस हो जाएगा तो बच जाएगा आपका A11, A12, A31, A21, थ्री नहीं सॉरी सब में हम थ्री लिख दिए, थ्री का तो निकालिए रहे हैं। A21 उसके बाद हो जाएगा A23, 23 इधर। ठीक है, 31 लिख दिए थे हम क्योंकि 32 का तो निकाला ही है। यहाँ पे A11, A12, A21, A22 ये हो गया आपका माइनर। ठीक है, माइनर हम कैसे निकालते हैं, किसी भी मैट्रिक्स का उसके डिटरमिनेंट फॉर्म में माइनर निकाल लेंगे। डिटरमिनेंट ये है, इस सब का माइनर का कंसेप्ट हो गया। A11 का माइनर, A12 का माइनर, A13 का माइनर, A21 का माइनर और A22 का माइनर और यहाँ पे है A23 का माइनर। फिर यहाँ नेक्स्ट है A31 का माइनर, A32 का माइनर, A33 का माइनर। अब जानते हैं कोफैक्टर क्या है। माइनर के यूटिलाइज करके मैट्रिक्स का कोफैक्टर हेल्प करते हैं। कोफैक्टर, कोफैक्टर क्या है, तो कोफैक्टर होता है जैसे मान लीजिए कि A इक्वल टू आपका हो गया -1 के पावर I प्लस J मल्टीप्लाई MIJ। यहाँ पे IJ है, I अगर J हो तो IJ का फॉर्म में हो तो। ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स का रो क्रॉस कॉलम के फॉर्म में हो तो -1 के पावर रो प्लस कॉलम माइनर रो कॉलम। ठीक है, माइनर रो कॉलम हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा लिख लेंगे तो बड़ा लिखेंगे, अगर नहीं दिख रहा होगा तो AIJ इक्वल टू है -1 के पावर I प्लस J इक्वल टू हो जाएगा MIJ है माइनर फॉर्म जो हम निकाले हैं A11 तो M के जगह पे A हो जाएगा, 1 के जगह पर 1 हुआ तो 1 होगा। हम देखते हैं इसको माइनर में निकालेंगे कैसे। तो मान लीजिए कि हमको A11 का अगर कोफैक्टर निकालना है इस मैट्रिक्स में या डिटरमिनेंट में, हमको A11 का कोफैक्टर या तो माइनर फॉर्म लिख लिए, इसका अगर कोफैक्टर निकालना हो तो -1 के पावर अगर रो 1 है कॉलम 1 है तो 1 + 1 हो जाएगा और इसका रिजल्ट क्या आया माइनर में, जो इसका रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट से मल्टीप्लाई हो जाता है। इसमें अगर कॉन्सेप्ट से देखें तो इसमें आया है फर्स्ट वाला का A22, A22,
2 3 ए 3 2 ए 3 3, ठीक है। ए 3 3 आया है। इसी टाइप से अगर देख ले हम ए 3 4 का, ए 3 3 का देखते हैं, ए 3 3 का देखते हैं तो -1 के पावर 3 प्लस 3, 3 3 का क्या है, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 3 का है ए 1 1 ए 1 2, उसके बाद हो जाएगा आपका ए 2 1 और हो जाएगा ए 2 2 2 2, ठीक है। इसी टाइप से अगर देख ले रहे हैं सबको, देख इस सब को मल्टीप्लाई हो जाएगा -1 का पावर। इस फॉर्म में, इस जो रिजल्ट में हम -1 के पावर रो प्लस कॉलम में माइनर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा। एक और देख लेते हैं, ए 2 3 का अगर हम देखते हैं तो ए 2 तो -1 के पावर 2 प्लस 3, 2 प्लस 3 के माइनर में वैल्यू क्या है 2 3 का, 2 3 का यहाँ आया है ए 1 1 ए 1 1 ए 1 2, उसके बाद है ए 3 1 ए 3 2 ए 3 1 ए 3 2 आया है। इसी प्रकार से इसका हम कोफैक्टर निकाल लेंगे, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद थोड़ा इसको इरेज करते हैं। इरेज करने के बाद हम जानते हैं इसमें एक और कंसेप्ट है आगे, एडज्वाइंट। एडज्वाइंट क्या होता है, एडज्वाइंट को हम जानेंगे क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स को हम एडज्वाइंट फॉर्म में कैसे निकालेंगे, ठीक है। इसको हम इरेज करते हैं। इसको इरेज कर लिए। अब जानते हैं एडज्वाइंट क्या है। एडज्वाइंट, एडज्वाइंट क्या है, एडज्वाइंट, एडज्वाइंट के लिए हम एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, मैट्रिक्स ले लेते हैं, ठीक है। तो हम मान लीजिए कि ए मैट्रिक्स ले लिए, ए इक्वल टू मैट्रिक्स ले लिए, ए 1 1 ए 1 2 ए 1 3 ए 2 1 ए 2 2 ए 2 3 ए 3 1 ए 3 2 ए 3 3, ये हो गया आपका एडज्वाइंट, ठीक है। एडज्वाइंट ए मैट्रिक्स अभी लिया है, मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स फॉर्म में है। एडज्वाइंट्स क्या होता है, तब किसी भी मैट्रिक्स का मान लीजिए कि हमको एडज्वाइंट, एडज्वाइंट हमको ए निकालना है, तो ट्रांसपोज, ट्रांसपोज मैट्रिक्स हो जाएगा, इसका ट्रांसपोज हो जाएगा ए 1 1 ए 1 2 ए 1 3 ए 2 1 ए 2 2 ए 2 3 ए 3 1 ए 3 2 ए 3 3, ठीक है। इसका ट्रांसपोज हो जाएगा। तो इसका ट्रांसपोज होकर रिजल्ट क्या आएगा हमारा, तो रिजल्ट ट्रांसपोज में बेसिकली हम मैट्रिक्स में भी डिस्कस कर चुके हैं कि ट्रांसपोज में रो कॉलम हो जाता है, कॉलम रो हो जाता है, इंटरचेंज हो जाएगा। तो ए 1 1 ए 1 2 ए 1 3 ए 2 1 ए 2 2 ए 2 3 ए 3 1 ए 3 2 ए 3 3, ये हमारा हो गया एडज्वाइंट मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स को हम उसका ट्रांसपोज कर लेंगे तो हमारा एडज्वाइंट मैट्रिक्स निकल जाएगा, ठीक है। एडज्वाइंट मैट्रिक्स निकल जाएगा। और इसमें एक और कंसेप्ट है आगे, इनवर्स कैसे निकालते हैं, इनवर्स मैट्रिक्स, ठीक है। यहाँ आप जान जाते हैं इनवर्स कैसे निकालते हैं। इनवर्स, इनवर्स कैसे निकालते हैं, तो ठीक है। तो इनवर्स में दो केस होता है, केस वन, केस वन, केस वन में अगर डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आ रहा है तो उसका इनवर्स नॉट एग्जिस्ट होएगा, इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। अगर डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है तो उस मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं निकलेगा, उसका डज नॉट एग्जिस्ट होगा, ठीक है। अगर केस टू में, केस टू में अगर डिटर्मिनेंट इक्वल नॉट इक्वल टू 0 आया है तो इनवर्स, इनवर्स एग्जिस्ट होगा। मतलब अगर नॉट इक्वल टू डिटर्मिनेंट्स में 0 आ रहा है तो इनवर्स एग्जिस्ट होगा। इस डिटर्मिनेंट तो हम लिख लेते हैं ए इनवर्स इक्वल टू, इसका फॉर्मूला 1 बाई डिटर्मिनेंट ए
डॉट एडज्वाइंट ए, एडज्वाइंट ए, ये हमारा इनवर्स मैट्रिक्स का फॉर्मूला है। ठीक है, अब आते हैं कुछ एग्जांपल से हम जानते हैं इनवर्स कैसे निकालेंगे। तो हम 2x2 का इनवर्स एक ले लेते हैं, या 3x3 जो भी ले, हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल ए इक्वल टू मान लेते हैं 2 3 4 6, ये हम रैंडम मैट्रिक्स ले लिए। ठीक है, तो इसका रैंडम मैट्रिक्स ले लिए, तो हम इसको देखते हैं। इसको देखेंगे तो इसका अगर डिटरमिनेंट निकालना है, तो डिटरमिनेंट निकालना है तो इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा। तो टू 6 जा 12 माइनस 4 3 जा 12, जीरो आ रहा है तो इसका एग्जिस्ट नहीं होगा। तो लिखेंगे इट इज डिटरमिनेंट इज जीरो, इनवर्स इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट नहीं होगा इसका डिटरमिनेंट। एक और एग्जांपल हम लेते हैं, तो ए इक्वल टू मान लेते हैं 1 3 4 6, 1 3 4 6, ये मान लिया रैंडम मैट्रिक्स मान लिया। ठीक है, तो रैंडम मैट्रिक्स मान लेते हैं, इसका हम अगर डिटरमिनेंट निकालेंगे, इस मैट्रिक्स से अगर हमको डिटरमिनेंट निकालना है, तो डिटरमिनेंट इसका हम कैसे निकालेंगे? पहले डिटरमिनेंट निकलेगा, उसके बाद ही तो इनवर्स निकालेंगे ना। तो डिटरमिनेंट तो 1 में 6 से मल्टीप्लाई होगा तो आपका 6 हो जाएगा, माइनस 3 4 जा 12 हो जाएगा। यहाँ पे -6 आ रहा है, तो -6 हो रहा है, तो 2x2 मैट्रिक्स में हम इनवर्स निकालने के लिए एक ट्रिक देखते हैं, जिसका डिटरमिनेंट से तो 1 बाई डिटरमिनेंट से तो भाग लगेगा ही, और 2x2 में डायगोनल मैट्रिक्स का पोजीशन चेंज हो जाएगा, अदर मैट्रिक्स का साइन चेंज हो जाएगा। तो अब यहाँ पे लिखेंगे हम 1/6 डिटरमिनेंट 6 माइनस 4, उसके बाद हो जाएगा -3 1 हो जाएगा, यहाँ -6 है। ठीक है, इस टाइप से होगा। आप 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई का 6/6, 6/-6 -1 हो जाएगा, -3/-6, माइनस माइनस क्रॉस हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा आपका। उसके बाद -4/-6 तो हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, अब -1/6 तो हो जाएगा -1/6 हो जाएगा। ये हमारा डिटरमिनेंट आ गया, डिटरमिनेंट मैट्रिक्स नहीं, इनवर्स मैट्रिक्स आ गया, इनवर्स मैट्रिक्स आ गया। ठीक है, 2x2 का इनवर्स मैट्रिक्स आ गया। इसको नोट कर, इनवर्स इस टाइप से निकालते हैं। ठीक है, यह 2x2 का है। एक हम देखते हैं 3x3 का इनवर्स कैसे निकालेंगे, इसको हम इरेज कर लेते हैं। एक 3x3 का रैंडम मैट्रिक्स ले रहे हैं। ठीक है, उसका डिटरमिनेंट और इनवर्स एक ही क्वेश्चन से देखेंगे कि आपका डाउट क्लियर हुआ या नहीं। हम मान लीजिए कि मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स इक्वल टू मान लीजिए मैट्रिक्स 2 3 4 6 7 3 2 4 5। ठीक है, ये हम मान लिए ये 3x3 का मैट्रिक्स, 3x3 का मैट्रिक्स मान लिए। सबसे पहले तो हम इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, डिटरमिनेंट निकालेंगे उसके बाद ही तो इसका हम इनवर्स निकाल पाएंगे ना। तो इनवर्स निकालने के लिए भी इसका कंसेप्ट होता है। तो सबसे पहले हम इसका डिटरमिनेंट निकाल लिए, इनवर्स तो बाद में निकालेंगे, पहले इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं। डिटरमिनेंट हम कैसे निकालेंगे, तो डिटरमिनेंट निकालने के लिए हम डिटरमिनेंट ए इक्वल टू 2 इंटू हो जाएगा 6 7 5 जा 35 माइनस 4 3 जा 12, -1 हो जाएगा। -1 कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पे सेकेंड में आ रहा है, यहाँ तो ए 1 1 हो गया, -1 के पावर 1 1 तो स्क्वायर होगा तो प्लस ही हो जाएगा, ये हो जाएगा ये 1 2, तो 1 2 3 हो जाएगा। -1 के पावर अगर 3 रहे तो -1 ही रहेगा, तो ये माइनस हो जाएगा -3, 3 इंटू हो जाएगा इसका रो और इसका कॉलम, तो 6 5 जा 30, 30 माइनस 2 3 जा 6, यहाँ पे है 1 3, तो 1 3 तो 1 -1 के पावर 4 हो गया, तो यहाँ पे प्लस ही रहेगा 4 इंटू आपका आ जाएगा इसका रो और इसका कॉलम क्रॉस हो जाएगा, तो
6 4 जा 24 माइनस 7 2 जा 14। ठीक है, अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई इसमें से जाएगा तो हो जाएगा आपका 3 23 बचेगा। 35 में से 12 जाएगा, 35 में से 12 जाएगा तो 23 बचेगा, माइनस 3 मल्टीप्लाई 24 हो जाएगा, प्लस 4 मल्टीप्लाई 10 बच जाएगा 10। ठीक है, अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 46, 23 2 जा 46 माइनस 24 3 जा, तो 24 3 जा हो जाएगा 72, 72 का प्लस 4 10 जा 40। ठीक है, अब इसको हम ऐड कर लेंगे तो 40 से 40 हो जाएगा आपका 80, 86, 86 माइनस 72। अब 86 में से 72 घटाएंगे तो यहाँ पे 8 और 6, 8 6 हो जाएगा आपका 14। इसका डिटर्मिनेंट आ गया 14, डिटर्मिनेंट 14 आ गया। ठीक है, डिटर्मिनेंट 14 आ गया तो हम इनवर्स इसको हम इसी से अभी यहाँ से डिटर्मिनेंट निकालना तो सीख गए। इसका कोई मैट्रिक्स हो तो उसका हम डिटर्मिनेंट इसी कंसेप्ट से निकाल सकते हैं। अब आते हैं इनवर्स कैसे निकालेंगे इसी का। तो इनवर्स अगर निकालना हो तो इनवर्स ए इनवर्स इक्वल टू अभी हम लिखाए हैं 1 बाई डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ए। एडजॉइंट हम ए कैसे निकालेंगे, किसी भी का ट्रांसपोज कर लेंगे तो उसका एडजॉइंट हो जाएगा। तो हम ए का एडजॉइंट अगर ए का हम अगर ट्रांसपोज कर रहे हैं तो ए का ट्रांसपोज कैसे आएगा, इसको रो कॉलम में चेंज हो जाएगा। तो 2 6 2 3 7 4, उसके बाद हो जाएगा आपका 4 3 4 3 5 हो जाएगा। ये तो आ गया आपका ट्रांसपोज, ये मैट्रिक्स का ये ट्रांसपोज आ गया। ठीक है, अब हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में रखेंगे तो 1 बाई कितना आया है 14 आया है, 14 मैट्रिक्स इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 6 2 3 7 4 4 3 5, 4 3 5 हो जाएगा। अब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है, यहीं पे लिखते हैं, यहाँ से रिजल्ट आएगा। तो अब मान लीजिए कि आपका 2 बाई 14 हो जाएगा तो 1 बाई 7 हो जाएगा। अब 6 बाई 14 हो जाएगा तो 3 बाई 7 हो जाएगा। उसके बाद 2 बाई 14 है तो 1 बाई 7 हो जाएगा। उसके बाद 3 बाई 14 हो जाएगा। 7 बाई 14 है तो 1 बाई 2 हो जाएगा। और उसके बाद 4 बाई 14 है तो 2 बाई 7 हो जाएगा। उसके बाद आपका 4 बाई 14 है तो 2 बाई 7 हो जाएगा। उसके बाद 3 बाई 14 हो जाएगा। उसके बाद 5 बाई 14 हो जाएगा। ये हमारा आ गया इनवर्स मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स का ये इनवर्स है। ठीक है, ये मैट्रिक्स का ए इनवर्स। अब अगर इस मैट्रिक्स को हम इस इनवर्स में हम मल्टीप्लाई करेंगे, ए और ए मैट्रिक्स का इनवर्स में हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये कंसेप्ट और होता है। किसी भी मैट्रिक्स का उसके हम इनवर्स मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आइडेंटिटी फॉर्म में आ जाएगा, आई मैट्रिक्स हो जाएगा। आई मैट्रिक्स मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब होता है डायगोनल एलिमेंट 1 अदर एलिमेंट 0। ठीक है, तो आपको ये डिटर्मिनेंट का बेसिक इंट्रोडक्शन कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो से हम एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर कहीं पे भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। डिटर्मिनेंट का जनक जो बताए थे हम, याद रखिएगा, पीएस लैपलेस, जिसका जन्म हुआ था 1749 में, वो डेट कर गए थे 2827 में। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट का ऑल कंसेप्ट हम डिस्कस कर दिए हैं लगभग। तो एनसीईआरटी का क्लास 12 का डिटर्मिनेंट्स हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट्स हम यहाँ इस लेक्चर में इंट्रोडक्शन ही जाने हैं। डिटर्मिनेंट्स क्या है, डिटर्मिनेंट्स को हम कैसे देखते हैं, हमारा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिटर्मिनेंट क्या है। तो एग्जाम में मैक्सिमम बोर्ड एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन में एक क्वेश्चन रहेगा ही, शॉर्ट में 1 से 2 क्वेश्चन ही रहता है, और उसके बाद आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में 4 से 5 क्वेश्चन रहेगा। इसका मैक्सिमम 4 से 5 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में रहेगा बोर्ड एग्जाम में। अगर आप मान लीजिए कि आप कोई इंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, जैसे मान जेई, या आपको कोई बिहार इंजीनियरिंग, WBJEE, झारखंड जेई, कोई स्टेट इंजीनियरिंग प्रवेश के लिए आप एग्जाम दे रहे हैं, तो उस एग्जाम में भी डिटर्मिनेंट्स का एक क्वेश्चन रहता है। तो एक क्वेश्चन रहेगा
तो डिटर्मिनेंट इस मैथ चैप्टर के डिटर्मिनेंट्स बहुत से इजी टॉपिक है, इजी वे में है। इसका हम सेकेंडों में सोल्यूशन करके रिजल्ट ला लेंगे और हम मार्क्स को बूस्ट करेंगे, ठीक है। तो हम आगे से नेक्स्ट वीडियो में हम इसका क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चन सोल्व कैसे करते हैं, और आप स्टेप बाय स्टेप देखते जाइए और आपको अच्छे से समझ में आएगा। कहीं पे भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू।